चलिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। कैसी रही पहली क्लास? बढ़िया। ओके। तो आप सब सीएस की शुरुआत करेंगे आज। ठीक है। आपने कभी वेबसाइट विजिट की? सीएस कोर्स जो करवाते हैं आईसीएसआई। चलो, आप सब पहले एक जनरल डिस्कशन करेंगे। ऑनलाइन स्टूडेंट्स एक बार फटाफट से रिप्लाई कर दें। क्या ऑडियो वीडियो क्लियर है आपको? आप मेरे को ये बताएं, जो आप सीएस कोर्स की शुरुआत करेंगे, कौन सा इंस्टीट्यूट आपको सीएस करवाता है? ये सबको पता है आईसीएसआई क्या करवाता है। सीएस आपको करवाएगा। ठीक है। आपने जैसे अभी स्कूलिंग की, आप स्कूल जाते थे पढ़ाई करने के लिए, लेकिन जब आपके एग्जाम की बात आती है, रोल नंबर की बात आती है, तो कौन डील करता है सारा इस चीज से? बोर्ड। हरियाणा बोर्ड है आप सबका। तो आप सबने स्कूल में पढ़ाई की, स्कूल ने आपको तैयार किया, और हरियाणा बोर्ड ने क्या किया, आपके एग्जाम्स कंडक्ट करवाए, आपका रिजल्ट इशू करेंगे, और आपको जो डिग्री है कौन इशू करेगा? बोर्ड। ठीक है। सेम ऐसे ही अगर हम बात करें तो आपका जो एडमिशन है, ठीक है, आपका जो रोल नंबर इशू होगा, आपके जो एग्जाम होंगे, रिजल्ट आएगा आपका, और आपकी जो डिग्री होगी एट द एंड, सीएस की डिग्री जब आपको मिल जाएगी, तो क्या होगा जी? कौन डील करेगा इन सब चीजों से? आईसीएसआई। ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया। ये आपसे डील करेगा इन सारी चीजों से। आपको याद हो, आपने 10+1 बिजनेस स्टडीज में प्रोफेशन के बारे में पढ़ा था। कोई बताना चाहेगा क्या होता है? हेलो। बताओ, कोई बताना चाहेगा? याद है जब आपका बचपन था, छोटे छोटे थे आप, +1 में, तो बिजनेस, एम्प्लॉयमेंट और प्रोफेशन के बारे में पढ़ा होगा कोई भी स्टूडेंट? याद है कुछ? किसी को याद नहीं है? किसकी? किसकी? किसको? कौन? हमसे ये बात तो सही कही। चलो, आपको मैं कुछ कुछ याद दिलाता हूँ, अभी याद आ जाएगा आपको। आता सब है, बस भूल जाते हैं। आपने कुछ ऐसी शुरुआत की होगी 11th में, 10+1 बिजनेस स्टडीज में जब आपने शुरुआत की, तो आपने कुछ ये पढ़ा होगा कि ह्यूमन जो होते हैं, इंसान ह्यूमन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं, जो दो तरीके से आपने डिवाइड की थी। अभी याद आएगा सबको। एक होती है इकोनॉमिक, और एक होता है नॉन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक एक्टिविटी वो होती है जो पैसा कमाने के मोटिव से की जाती है। नॉन इकोनॉमिक वो होती है जिसे आप अपनी मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए, आपको खुशी मिले इस चीज के लिए आप करते हैं। याद आ गया ना? हाँ, आता सब है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज में क्या पढ़ा था फिर आपने? इसे हम तीन पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक होता है बिजनेस, एक होता है प्रोफेशन, यही पढ़ा था, और एक होता है एम्प्लॉयमेंट। अब याद आ रहे कुछ कुछ? बिजनेस में क्या होता है, आप रेगुलर बेसिस पे सामान को खरीदते हैं, बनाते हैं और बेचते हैं प्रॉफिट मोटिव के साथ। एम्प्लॉयमेंट में एक एम्प्लॉय होता है, एक एम्प्लॉयर होता है जो जॉब करता है, ठीक है, और बदले में उसे सैलरी मिलती है। अब ये याद आएगा आपको, प्रोफेशन के बारे में कुछ ऐसा पढ़ा था कि प्रोफेशन एक ऐसी ऑक्यूपेशन है या ऐसी एक्टिविटी है जिसमें एक पर्सन, जिसे कि हम क्या बोलेंगे, हम तुम नहीं, इसे हम क्या बोलते हैं? प्रोफेशनल। एक प्रोफेशनल क्या करता है, एक इंस्टीट्यूशन को ज्वाइन करता है, ठीक है, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री होती है इसमें। प्रोफेशन में इंस्टीट्यूशन आप ज्वाइन करेंगे, ठीक है, ये आपको क्या करता है, थ्योरेटिकल नॉलेज देता है प्लस प्रैक्टिकल नॉलेज देता है। पढ़ा था ये? फिर आपको डिग्री मिलती है, और क्या होता है जी, आप इनके कोड ऑफ कंडक्ट से बाउंड होते हो। याद आया अब ये वर्ड? जब आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाती है, तो ये जो प्रोफेशनल है, ये पर्सन, ये अपनी स्किल्स के बेसिस पे क्या करता है, कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करता है।
और अच्छी सर्विसेज देना इसका मोटिव होता है, पैसा कमाना सेकेंडरी चीज होती है। पढ़ा था ना कि प्रोफेशनल होता है एक पर्सन, यहाँ पे आपने एग्जाम्पल पढ़ा होगा, एक डॉक्टर होता है, ठीक है, या इंजीनियर आपने पढ़ा होगा, वहां पे याद है सीए, सीएस, सीएमए, एडवोकेट, ये पढ़ा था कि एडवोकेट होता है जिसे हम लॉयर बोलते हैं, वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया से बाउंड होता है। जो एसोसिएशन होती है एडवोकेट के लिए, जो इंस्टीट्यूशन है वो कौन है? बार काउंसिल ऑफ इंडिया। डॉक्टर किससे बाउंड होता है भाई? मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। इसी तरीके से सीएस किससे बाउंड है? आईसीएसआई। ठीक है, ये जो आपने पढ़ा था ना, जबकि प्रोफेशनल होता है एक पर्सन होता है जो प्रोफेशनल बन जाता है, प्रोफेशन कैरी ऑन करता है स्किल से, आज आप उस कोर्स में आ चुके हो। यानी कि ये जो आपने पढ़ा था, अब आप वो प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो। आपने सुना भी होगा कि सीएसीएस प्रोफेशनल कोर्स होते हैं, ठीक है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स एक बार रिप्लाई कर दो, मेरे पास ऑनलाइन स्टूडेंट्स के रिप्लाई नहीं आए हैं। याद आ रहा है किसी को? प्रोफेशन हमने पढ़ा था, तो ये जो आपने उस समय पढ़ा था ना कि प्रोफेशन होता है, प्रोफेशनल कोर्स होता है, वो ये होते हैं। यानी कि जब आप अब सीएस करेंगे तो आईसीएसआई आपके लिए क्या है जी? वो इंस्टीट्यूशन है। इंस्टीट्यूशन कौन है अब? आईसीएसआई। जो आपको क्या करेगा? थ्योरेटिकल नॉलेज, जो कि आज से शुरू हो गई है आपकी, जो बातें अभी आपको सुनील सर बता करके गए, आप जो मेरी क्लास में सुनेंगे, अब ये सारी चीजें क्या है? थ्योरेटिकल नॉलेज आपकी स्टार्ट हो गई। आईसीएसआई ने क्या बोला है, सबसे पहली लेवल कौन सी होती है बताओ? सीएसईईटी, जिसके लिए आप आज यहाँ आए हैं, इसी की तो क्लास कर रहे हो ना, सीएस एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट। इसको क्लियर करने के बाद आप कहाँ जाएंगे? सीएस एग्जीक्यूटिव, यही तो क्लियर करोगे ना, सीएस एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट, यानी कि एंट्रेंस टेस्ट दे रहे हैं आप एग्जीक्यूटिव में आने के लिए, ठीक है। इसके बाद क्या होता है? दो चीजें होती है ना, एक तो क्या होगा? सीएस प्रोफेशनल, और एक क्या होगा? 21 मंथ्स की ट्रेनिंग, लगभग 2 साल की जो ट्रेनिंग होती है। यही सुना है आपने, मुझसे पूछ के गए होंगे, सुनील सर से पूछा होगा, बताया होगा, तो हो गई ना। ये आप क्या कर रहे हैं? थ्योरेटिकल नॉलेज प्लस प्रैक्टिकल जो ट्रेनिंग है। तो आप एक प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो, जो कि कौन करवाएगा आपको? आईसीएसआई, ठीक है। आईसीएसआई क्या करेगा जी? आपको थ्योरेटिकल प्लस प्रैक्टिकल नॉलेज देगा। जब आपकी ये नॉलेज कंप्लीट हो जाएगी तो आपको डिग्री मिलेगी। उस डिग्री के बेसिस पे आप क्या करेंगे? अपना काम करेंगे, और आप बाउंड होंगे किससे? आईसीएसआई के कोड ऑफ कंडक्ट से, जो आपको बताएगा कि अगर आप काम अच्छे से नहीं करोगे तो आपकी डिग्री भी कैंसिल हो सकती है, आपको सस्पेंशन कर दिया जाएगा, ठीक है। यानी कि हम लोग किसके अनुसार चलेंगे? आईसीएसआई के, ठीक है। आपका एग्जाम कौन लेगा? आईसीएसआई। सारा काम कहाँ से होगा? आईसीएसआई से। तो आईसीएसआई ने क्या बोला कि आपकी पहली लेवल क्या रहेगी? सीएसईईटी। और इसमें क्या होगा जी? यानी कि अगर आपको सीएस करनी है तो आपको शुरुआत कहाँ से करनी होगी? सीएस डबल ईटी या सी सीट हम लोग इसे बोलते हैं। और इसमें क्या होंगे जी? आपके 4 पेपर होंगे, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 और पेपर 4। और यहाँ पे ये जो पेपर 3 रहने वाला है, ये हम लोग डील करेंगे, इसे हम आज से शुरू करेंगे, ठीक है। इसका कुछ कंटेंट आपको विपिन सर करवाएंगे, सीएस विपिन क्लास शुरू करेंगे, और कुछ कंटेंट मैं डील करूंगा, ठीक है जी। अब बात ये है कि आपको ये जो आईसीएसआई है ये सब कुछ बताते हैं, कब पेपर होगा, कब एनरोलमेंट करवाना है, और ये सारी इंफॉर्मेशन आपको हमेशा होनी चाहिए। अब मुद्दा ये है कि सर ये इंफॉर्मेशन कहाँ से आएगी? तो इसके लिए आपको क्या करना होता है? आपको आईसीएसआई की जो वेबसाइट है वो विजिट करनी होती है रेगुलर बेसिस पे। अब मैं आपको बताऊं कि मैं आपको जो पढ़ाऊंगा, जो कंटेंट हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे, कैसे वो शुरुआत होगी, कहाँ से वो बुक्स होती हैं, कहाँ से पढ़ना है। तो देखो भाई, आईसीएसआई ये इंस्टीट्यूट है, ठीक है जी। इसे क्या करेंगे हम लोग? आईसीएसआई सर्च करेंगे। जब आप आईसीएसआई सर्च करोगे तो यहाँ पे आपको वेबसाइट मिलेगी आईसीएसआई होम, www.icsi.edu, ठीक है। सब लोग इसको अच्छे से देख लेना। और जब आपने ये वेबसाइट ओपन की तो आपको यहाँ पे सारी चीजें मिलेगी बेटा। आईसीएसआई में लेटेस्ट क्या है, कैलेंडर ऑफ, ठीक है, इवेंट्स कैसे कैसे होंगे, प्रोफाइल आईसीएसआई क्या है, विजन मिशन क्या है इनका, ये आप पढ़ोगे साथ में, ठीक है। मेंबर, मेंबर का मतलब जो सीएस बन चुके हैं उनके लिए ये पैनल है कि आपका प्लेसमेंट पोर्टल देखना है, प्रैक्टिस करनी है, इंश्योरेंस चार्टर्ड सेक्रेटरी यहाँ पे, ठीक है जी। यूनिफॉर्म ड्रेस कोड फॉर मेंबर्स, कि आपका ड्रेस कोड क्या होगा जब आप सीएस बन जाएंगे, तो ऐसा ही कोई आप टी शर्ट जींस पहन के जाओगे या क्या पहन के जाओगे, ठीक है।
आपके लिए क्या है, ये पोर्टल स्टूडेंट लिखा है ना, यानी कि आप क्या है, आप सीएस करेंगे तो आईसीएसआई के स्टूडेंट है, और यहाँ पे सारी डिटेल्स आपको अवेलेबल है। आप यहाँ देखेंगे तो एकेडमिक पोर्टल, ठीक है, क्लासरूम टीचिंग, ऑनलाइन डाउट क्लियरिंग सेशन, ई लर्निंग, ये देखो एग्जामिनेशन पोर्टल, और ये क्या है यहाँ पे CSEET, जो लेवल आप लोग अभी शुरू करेंगे। आपका सारा काम इस वेबसाइट से होता है। और ये क्या दिया गया है जी, रेफरेंस रीडिंग मटेरियल, जिसे हम लोग मॉड्यूल्स बोलते हैं, ठीक है। ये आपके मॉड्यूल्स हैं, ये आपके पास भी होने चाहिए। प्रिंटेड कॉपी आपको हम लोग इशू कर देंगे, ठीक है, जैसे जैसे क्लास शुरू करेंगे प्रिंटेड कॉपी आपके पास अवेलेबल होगी, वैसे ही आपके पास आपके मोबाइल फोन में अवेलेबल होनी चाहिए, ठीक है। हम लोग पेपर 3 शुरू करेंगे, इकोनॉमिक एंड बिजनेस एनवायरनमेंट। जैसे ही इस पे हम लोग क्लिक करते हैं, क्या होता है, ये देखो, ये आपका कंटेंट आ गया। इसकी प्रिंटेड कॉपी हम लोग आपको इशू कर देंगे। पढ़ना कहाँ से है हमें, यहाँ से, ठीक है जी। ये सारी चीज आपकी यहाँ से हम लोग डील करेंगे। जो आपको बताया गया है, किसने, आईसीएसआई ने जो आपको बताया है, जो कंटेंट है उसे हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है भाई। ये बात सबको समझ में आ गई कि मैं क्या करवाने वाला हूँ। CSEET कोर्स में आपके 4 पेपर हैं, जिसमें हम लोग आज पेपर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। ये बात सबको समझ में आती है, ठीक है। तो पेपर 3 अगर हम देखें तो देखो भाई, पेपर 3 जब हमने ओपन किया हमारा, तो इसमें हमें क्या देखने को मिलता है, कितने चैप्टर्स हैं आपके, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और इसमें हम लोग इस चैप्टर को अभी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। कंटेंट मेरे को पता है कैसे करवाना है, कैसे डिस्कस करना है। आपको लगता है कि सर यहाँ पे तो चैप्टर 1 शुरू होना चाहिए, ये विपिन सर करवाएंगे भाई आपको। ये विपिन सर का पार्ट है, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो पार्ट है ये विपिन सर करवाएंगे। इसमें जो चैप्टर 4 है, 6 है, 7 है, 8 है, ये मैं करवाऊंगा। कुछ कंटेंट आपका पेपर 1 में भी रहेगा जो मैं करवाऊंगा। हम लोगों ने सारा कंटेंट आपके द बेस्ट तरीके से डिवाइड किया हुआ है। आज मैं आपको अब इसमें से कुछ करवाना शुरू कर दूं, आपको समझ नहीं आएगा, इस चैप्टर में भी मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है भाई। देखो, हमें चैप्टर नंबर 4 शुरू करना है। ये लो भाई, चैप्टर 4 का नाम क्या है, इंडियन फाइनेंशियल मार्केट। आप मेरे को बता दो, कभी आपने फाइनेंशियल मार्केट के बारे में सुना है, सुना सबने है, अभी याद दिलवा देते हैं। 12th के पेपर दे के आए हो ना अभी, जस्ट अभी दिया, फिर भी याद नहीं आ रहा होगा, याद दिलाता हूँ चलो। फिर वही बात, बिजनेस स्टडीज पढ़ा था, चैप्टर नंबर 9 याद है किसी को, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। उसके बाद चैप्टर 10 आया था, क्या नाम था उसका, फाइनेंशियल मार्केट। अभी और याद दिलाता हूँ जिसको याद नहीं आ रहा। वहां पे पढ़ा था मनी मार्केट होती है, कैपिटल मार्केट होती है, कैपिटल मार्केट में 2 मार्केट होती है, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट। अब याद आ गया ना सबको, अब कैसे आ गया, तो बस, आप जो प्रोफेशनल कोर्स है ना जो आपका, इसमें भी यही चीज होने वाली है। आप पढ़ सब लोगे, आता सब है, लेकिन आपको ये चीजें याद रखनी है। आपका काम बताऊं क्या होगा, देखो, आप जब CS बन जाएंगे, आपने कभी सुना है एडवोकेट होता है वकील, मूवीज में देखा होगा, या किसी ने सोनी पे CID देखा हो, या एक शो आता है अदालत, वो देखा हो, कोई मूवी देखी हो जोली LLB, या आप अमित भड़ाना के वीडियो देखते हो। हर तरीके के एग्जांपल्स दे दूंगा मैं, कहीं ना कहीं तो देखा होगा ना। एडवोकेट क्या करता है भाई, सिविल और क्रिमिनल मैटर्स में डील करता है ना। जब एक क्लाइंट इसके पास जाता है तो ये क्या करता है, उसका केस सुनता है, और सुन के एज इट इज जाके जज के सामने गा देता है क्या, ऐसा ऐसा हुआ। इसका एक ऑफिस होता है, उस ऑफिस में क्या रखी होती है, बुक्स। याद है कितनी सारी कानून की किताबें रखी होती हैं। तो जब एक क्लाइंट इसके पास आता है, कोई एक प्रॉब्लम लेकर के क्लाइंट, तो ये क्या करता है, उस चीज को सुनता है, और फिर उन एक्ट में से, उन किताबों में से ढूंढता है कि कौन सा एक्ट यहाँ पे एप्लीकेबल होगा। मान लो इसने किसी का कत्ल कर दिया, ठीक है, बस मान लो, तो अब क्या होगा, क्या सिर्फ ऐसे बोल देंगे तुमने कत्ल किया, जाओ जेल चले जाओ, कितने दिन के लिए जाएगा, कितनी सजा मिलेगी, रूल्स रेगुलेशंस क्या होंगे, कहाँ लिखे हुए हैं सारे, इंडियन पिनल कोड और CPC CRPC होता है जो आप पढ़ेंगे, आप भी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, उसके अकॉर्डिंग क्या किया जाएगा, इसको सजा दी जाएगी। कितनी सजा मिलनी चाहिए भाई,
अब ये है, क्या नाम है आपका? संदीप। अब मान लो संदीप को ये लगता है कि मेरे को ना सर से बदला लेना है, तो इसने क्या किया, मैं यहाँ क्लास ले रहा था, 10-12 गुंडे लेकर के आया और मेरे घर पे कब्जा कर लिया। अब अंदर आके दिखाओ सर। तब क्या करें इस चीज के लिए? किसके पास जाऊं मैं? पुलिस के पास? पुलिस क्या करेगी? इसको यूं बोले कि भाई चल घर खाली कर दे और जा अपना काम कर ले। क्या होगा, कैसे होगा? सारी चीजें कहाँ बताई जाती हैं? एक्ट्स में। आप क्या कर रहे हो? सीएस, तो आप भी क्या पढ़ोगे? एक्स। लेकिन आप ये नहीं पढ़ोगे, ये थोड़े थोड़े पढ़ोगे, आप पढ़ोगे कॉर्पोरेट लॉज। कि आपकी जो कंपनी है, एक कंपनी में अगर कानून का कंप्लायंस ना हो, लो मतलब कानून, कंप्लायंस मतलब अनुपालन, अगर एक कंपनी कानून को नहीं मानेगी तो क्या होगा? आज आप कोई कानून नहीं मानते तो क्या होता है भाई? फाइन लगता है, सजा मिलती है। रेड लाइट अगर आप जंप कर दो, क्या होता है? सजा मिलती है, फाइन लगता है। तो कंपनी के ऊपर भी क्या होगा? फाइन ना लगेगा, और कंपनी को फाइन भरना पड़ेगा तो कंपनी का नुकसान होगा। ऐसा ना हो, कंपनी के ऊपर फाइन ना लगे, तो क्या करें? सीएस को अपॉइंट करो, सीएस चेक करेगा। आपके पास सारी नॉलेज। अब जैसे मैंने आपसे पूछा फाइनेंशियल मार्केट क्या है, आप सोचने लग गए, लेकिन थोड़ा बहुत तो ऐसा था ना कि आपने कभी कहीं पढ़ा होगा, मैंने याद दिलाया ना। तो यही चीज आपको सीएस में करनी है कि आपको पता होना चाहिए कि कंपनी अगर कोई काम कर रही है तो कौन से कानून के दायरे में आएगा, अगर काम कानून के दायरे से बाहर है तो क्या होगा, और उस काम को कानून के दायरे में वापस से लाने के लिए हमें क्या करना है। ठीक है? सही टाइम पे आओ आप, बिल्कुल। अभी शुरू करेंगे, ठीक है? तो देखो भाई, इंडियन फाइनेंशियल मार्केट ये आपका चैप्टर रहेगा। अब इसको शुरुआत से अगर मैं शुरुआत करवाऊंगा तो थोड़ी सी आपको कंफ्यूजन होगी। बिल्कुल इजी तरीके से इस कंटेंट को हम पढ़ेंगे कि कहाँ पे क्या कंटेंट आता है, किस किस तरीके से कंटेंट चलेगा, उस तरीके से हम लोग डिस्कस करते चलेंगे। फाइनेंशियल मार्केट आपने पढ़ा था, देखो मैं आपसे कुछ सवाल पूछता हूँ, ठीक है? आप मेरे को जवाब देना। मेरे को सब्जी खरीदनी है, कहाँ जाऊं? हिंदी में क्या बोलते हो? सब्जी मंडी। सब्जी मंडी मतलब जहाँ पे सब्जी मिलती है। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? वेजिटेबल मार्केट। मेरे को गेहूं खरीदना है, कहाँ जाऊं? अनाज मंडी। क्या बोलते हैं? ग्रेन मार्केट। लोहा खरीदना है, कहाँ जाऊं? लोहा मंडी सुना है ना सबने? तो मैं आपसे अगर पूछूं सब्जी मंडी में क्या मिलता है भाई? सब्जी। लोहा मंडी में लोहा। अनाज मंडी में अनाज मिलता है। तो फाइनेंशियल मार्केट यहाँ क्या मिलेगा? आपने बोला वेजिटेबल मार्केट में वेजिटेबल मिलती है, ठीक है, ग्रेन मार्केट में ग्रेन्स मिलते हैं, तो फाइनेंशियल मार्केट में क्या मिलेगा? फाइनेंस। यहाँ पे क्या मिलेगा? फाइनेंस मिलेगा। किस बेसिस पे? फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। शेयर भी होते हैं, आपने पढ़ा था ना। एक मनी मार्केट होती है, एक कैपिटल मार्केट होती है। मनी मार्केट में शॉर्ट टर्म में डील किया जाता है। लॉन्ग टर्म अगर आपको रिक्वायरमेंट है पैसे की तो आप कहाँ डील करते हैं? आप कैपिटल मार्केट में जाते हैं। कैपिटल मार्केट दो तरीके की होती है, एक प्राइमरी मार्केट होती है, एक सेकेंडरी मार्केट होती है। प्राइमरी मार्केट में फर्स्ट टाइम इशू आते हैं, सेकेंडरी मार्केट में ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज को ट्रेड किया जाता है जो स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेडिंग होती है। ये चीजें पढ़ी थी ना सबने? तो कुछ कुछ वही चीजें यहाँ पे रिलेट करेंगे। हम लोग चैप्टर कौन सा शुरू करेंगे आपका? चैप्टर नंबर 4, पेपर 3, चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है इंडियन फाइनेंशियल मार्केट। और इसमें हम लोग यहाँ से नहीं पढ़ना शुरू करेंगे भाई, क्योंकि ये चीजें थोड़ी सी एडवांस हो जाती हैं। उससे पहले हम लोग बेसिक नॉलेज डील कर करके आएंगे कि बेसिक चीजें क्या थी। और बेसिक इतना बेसिक है, आपको फटाक से समझ में आएगा और आप बोलेंगे ये तो हमें आता है। ठीक है, इसमें बहुत सारी बात है बैंक से रिलेटेड। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर बैंक कौन से हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक कौन से हैं, किसमें कब डेवलपमेंट हुई। लेकिन हम लोग पढ़ना कहाँ से शुरू करेंगे? हमें फाइनेंशियल मार्केट पढ़ना है ना, तो हम यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे भाई। बैंक वाला सारा पार्ट हम लोग स्किप करेंगे, एक बार हम पढ़ेंगे यहाँ से। ये कैपिटल मार्केट, टाइप्स ऑफ शेयर एंड डिबेंचर्स, ये थोड़ा बहुत आपको आता भी है और आपका माइंड काम करना शुरू कर देगा, चीजें आपको समझनी शुरू आ जाएंगी। फिर हम लोग क्या करेंगे, धीरे धीरे इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। आज कहाँ से हम पढ़ना शुरू करेंगे? बेसिस ऑफ कैपिटल मार्केट, ठीक है। और इसको डिस्कस करने से पहले फिर मैं आप लोगों से कुछ चीजें डिस्कस करूंगा, कुछ नॉर्मल डिस्कशन करते हैं, ठीक है।
वेब सीरीज कौन कौन देखता है? हंस क्यों रहे हो? मूवी देखते हो? अब वेब सीरीज का जमाना है। देखते हो? ये वेब सीरीज देखी है किसी ने? स्कैम 1992 देखिए। मिर्जापुर देखिए। ये देख, भोकाल देखे हो? हैं? ये देखिए, है ना? हाँ, स्माइल देखो सबके। कौन सी देखी है भाई? हाँ जी, हर्षद मेहता स्कैम देखिए आपने? सुनी है, देखी नहीं बस। है ना, क्योंकि थोड़ी बहुत ज्ञान की बातें पता लग जाती है जिससे हमारा दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। हम छोटे छोटे बच्चे हैं, हम मनोरंजन में विश्वास रखते हैं। पुष्पा देख ली? देख ली सर। केजीएफ देख ली होगी। है ना, आरआरआर वो भी देख ली होगी। इनसे मतलब है हमारा काम के बाद। कश्मीर फाइल्स किस किसने देखी? वो नहीं देखी सर, पैसे लगा के कौन देखे? है ना, कभी मिलेगी तो देख लेंगे। जहां जहां पे थोड़ा ज्ञान हमें मिलना शुरू है उस चीज से हम दूर। है ना? स्कूल में पढ़ लिया सर, बहुत पढ़ लिया। क्या करना है, यहाँ भी पढ़ाई करें? पढ़ने थोड़ी, है ना, पढ़ने के लिए थोड़ी बनी है फिल्में वेब सीरीज। ये वेब सीरीज किसी ने देखी है? हर्षद मेहता स्कैम के बारे में सुना हो कि स्कैम हुआ था करोड़ों रुपए का, शेयर मार्केट से रिलेटेड कुछ बातें थी? नहीं देखी? चलो इसको देखना। काफी सारी चीजें आपको सीखने को मिलेंगी जो शेयर मार्केट है, फाइनेंशियल मार्केट, उसके लिए। ठीक है। आज मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछूंगा। शेयर क्या होता है ये सबको पता है? किसको किसको? आपको पता है? आपको? हाँ, क्या होता है शेयर? मैं अपने पैसे लाके शेयर इशू कर दूंगा, मैं करूंगा। कौन देगा? मेरे को शेयर कौन देगा? मैं शेयर कैपिटल में इन्वेस्ट करूंगा, फिर मेरे को शेयर दे कौन देगा? कंपनी देगी, ठीक है। आप आप हाँ हाँ, जो तिरछी तिरछी नजरों से देख रहे हैं, छुपने की कोशिश मत करो, तुम पकड़े गए। बताओ बेटा। शर्माने की जरूरत नहीं है, देखो के जाके तो आपको प्रॉपर केस करने हैं, बैठ जाओ। शेर शेर ही तो बताना है, जितना पता है उतना बता दो। नहीं बताओगे? चलो कोई बात नहीं, आज पहला दिन आप बताएंगे। आप लास्ट। क्या होता है शेयर? कंपनी शेयर इशू करती है, होता क्या है शेयर? शेयर क्या है? हाँ, ये सही जवाब है। ठीक है, आपने भी सही बताया बेटा। देखो सुनो, जिसको नहीं पता बता देता हूं मैं। ठीक है, इस चीज को ऐसे समझो। एक कंपनी होती है, ऐसी दिखती है ना भाई कंपनी। ज्यादा अच्छी ड्राइंग नहीं है मेरी, बस काम चला लेना। ये गेट है, यहाँ से अंदर जाएंगे सभी। ये क्या है? कंपनी। कंपनी को क्या चाहिए? पैसा। और कंपनी को इतना पैसा चाहिए कि एक इंसान दे ही नहीं सकता। कंपनी ने बोल चाहिए, कितने चाहिए? 100 करोड़। और एक इंसान 100 करोड़ नहीं दे सकता कंपनी को। और कंपनी लेना भी नहीं चाहती एक इंसान से सारे पैसे, क्योंकि एक इंसान से सारे पैसे ले लिए तो इट मीन्स वो इंसान अब क्या बोलेगा, पैसे तो मेरे लगे हुए हैं। और एक साथ कोई इतने रुपए देता भी नहीं है। तो कंपनी क्या करती है, इसको क्या बोलते हैं, ये तो प्लस वन अकाउंट्स में पड़ी होगी ना, एक बिजनेस में जब पैसा लगाया जाता है तो उसे कैपिटल बोला जाता है। और ये कैपिटल क्या की जाती है? द कैपिटल इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर यूनिट्स। हिंदी में बोलूं तो जो कैपिटल होती है इसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है, बांट दिया जाता है। और हर एक सिंगल यूनिट क्या कहलाती है? हर एक सिंगल यूनिट क्या कहलाती है? शेयर कहलाती है। ठीक है जी। यहाँ पे कि यहाँ पे 100 करोड़ रुपए चाहिए ना, कंपनी ने क्या बोल दिया, एक टुकड़ा जो मेरा होगा 100 रुपए का होगा। और ऐसे ऐसे टोटल कितने टुकड़े बन जाएंगे? 1 करोड़। ठीक है, 1 करोड़ टुकड़े अगर आपने कर दिए 100 100 रुपए के, तो क्या बन गए? 1 करोड़ शेयर्स आ गए। शेयर समझ में आ गया? अगर आपसे अब कोई पूछे व्हाट इज शेयर, तो आप क्या बोलोगे? व्हेन द कैपिटल ऑफ कंपनी इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर यूनिट्स। जब कंपनी की कैपिटल को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है,
तो हर एक छोटा टुकड़ा क्या कहलाता है? शेयर कहलाता है। ये बात सबको समझ में आ गई? ये लड़का है, इसके पास शेयर है, ठीक है, तो इसको क्या बोला जाएगा? शेयर होल्डर। देखो, होल्डर का क्या मतलब होता है? जो होल्ड करे। बल्ब देखा है सबने जिंदगी में? बल्ब, लाइट वाला ट्यूब, देखिए कहाँ लगाते हैं? होल्डर में। बोलते हैं ना, जब खराब हो जाता है होल्डर खराब हो गया या बल्ब खराब हो गया। होल्डर का क्या मतलब? होल्ड। होल्डर क्या करता है? बल्ब को होल्ड करके रखता है। और ये जो इंसान है ये किसको होल्ड करता है? शेयर को। शेयर कैसे होता है भाई? एक सर्टिफिकेट होता है, कागज का टुकड़ा, जैसे ये होता है आपका पेपर होता है ना, ऐसे कागज का टुकड़ा होता है शेयर सर्टिफिकेट। बस उसको शेयर सर्टिफिकेट क्यों बोला जाता है? क्योंकि मान लो ये है, ये कागज का टुकड़ा, यस, आ जाए, तो इसको क्या बोला जाता है भाई? इसके ऊपर क्या लिखा होगा? कंपनी का नाम लिखा होगा, और इस पे ये लिखा होगा कि ₹100 वन शेयर, ये डिनोट करता है इस इसका नाम है, इस इसके पास यह शेयर है, कंपनी के साइन होंगे। समझ में आ गई? तो शेयर क्या होते हैं? सबको पता है? आपको पता है? आप आए हैं अभी। शेयर क्या होता है? जब कंपनी की कैपिटल को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है तो हर एक टुकड़ा शेयर कहलाता है, और जिसके पास शेयर होता है वो शेयर होल्डर कहलाता है। ये बात तो सबको पता है, ठीक है। अब कंपनी क्या करती है जी? कंपनी मार्केट में चिल्लाती है, शेयर ले लो, पैसे दे दो, शेयर ले लो, पैसे दे दो। क्योंकि देखो सीधी सी बात है, आज कोई कंपनी शेयर इशू करेगी, मेरे को कैसे पता लगेगा? जब कंपनी बताएगी। कंपनी बताती कैसे है? एडवर्टाइजमेंट से। कंपनी एडवर्टाइजमेंट निकालती है, न्यूज चैनल में बताती है, ठीक है, अखबार में प्रिंट निकलवाते हैं, वेबसाइट पे डालते हैं। तो क्या होता है? एक इन्वेस्टर, ये मान के चलो मैं हूं, ठीक है, अब मेरे पास खबर आई कि कंपनी ने 1 करोड़ शेयर इशू किए हैं और ₹100 का एक शेयर है, ₹100 ईच का। तो मैं क्या करूंगा? मैं कंपनी को क्या बोलूंगा कि कंपनी कंपनी सुनो सुनो, मुझे शेयर लेने हैं। और शेयर लेने का मतलब क्या है? मैं उस कंपनी को पैसे देना चाहता हूँ। कंपनी ने बोला कितने शेयर लेने हैं? मैंने बोला जी मेरे को 100 शेयर लेने हैं। तो कंपनी ने बोला 100 मल्टीप्लाई बाय ₹100 ईच, आप कितने पैसे दे दो मेरे को? बताओ भाई। 10,000 रुपए आप मेरे को दो, बदले में हम क्या करेंगे? आपको 100 शेयर दे देंगे। यानी कि वो शेयर के बदले मुझे क्या मिलेगा? शेयर सर्टिफिकेट, जिसपे क्या लिखा होगा? नंबर 1 से लेके नंबर 100 तक शेयर किसके हो गए? अभिषेक गोयल के हो गए। ठीक है जी, ये बात समझ में आ गई? अब मैंने कंपनी में पैसे लगाए तो मैं क्या बन गया? कंपनी का इन्वेस्टर। और मेरे पास शेयर है तो इट मीन्स मैं शेयर होल्डर। ये बात समझ में आ गई सबको? कंपनी सबको पता है क्या होती है? व्हाट इज कंपनी? कंपनी क्या बोलेंगे? कंपनी मीन्स है कंपनी जो कि रजिस्टर की गई है कंपनीज एक्ट के अंडर। देखो, आज मैं दुकान करके बैठ जाऊं तो मैं ये नहीं बोलूंगा मैंने कंपनी खोल ली, ठीक है, भाई ने इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान खोल ली, तो ये नहीं बोलेंगे कि इसने क्या किया? कंपनी खोल ली। ठीक है, मैंने गोलगप्पे की रेडी लगा ली, तो मैं ये नहीं बोलूंगा मैंने कंपनी खोल ली। कंपनी किसे बोलेंगे? सिर्फ एक कानून है, कंपनीज एक्ट, अभी याद दिला देता हूं, +1 में पढ़ा होगा। कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट और एनी अदर प्रीवियस कंपनी लॉ। किसने बोली थी ये बात? सेक्शन 2 क्लोज 20 ने। तो कंपनी क्या होती है भाई? कंपनी वो बॉडी कॉर्पोरेट या वो काम करने का तरीका होता है जो आपने रजिस्टर करवाया कंपनीज एक्ट के अंदर। कंपनी सबको पता है। कंपनी को क्या चाहिए होती है? कैपिटल। तो कंपनी को जब कैपिटल चाहिए होती है तो कंपनी क्या करती है? शेयर इशू करती है। ठीक है, शेयर क्या है जी? When capital is divided into smaller units, each single unit is known as share. And the person who holds share, वो इंसान जिसके पास शेयर है वो क्या कहलाएगा? शेयर होल्डर कहलाएगा। ये बात सबको क्लियर है क्या? बता दो। ऑनलाइन स्टूडेंट्स एक बार फटाफट से रिप्लाई करेंगे, सभी बच्चे जो जो स्टूडेंट्स लाइव हैं, इधर से आप बताएं, आप दोनों को समझ में आया? आप दोनों लास्ट जो अभी आए, इतना ही डिस्कस किया है हमने अभी, ठीक है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स रिप्लाई करें इतने। आपका क्या नाम है? भूषण। आपका? अमित। संदीप। आपका बेटा? हाँ जी। तिलक सर। तिलक। तिलक सर। हमारे पास भी तिलक सर है, पता है आपको? अकाउंट्स और टैक्सेशन पढ़ाते हैं तिलक सर, सुनील सर के ब्रदर हैं।
आपका क्या नाम है? राहुल जी। राहुल जी। कुलदीप। विकास। आप? धर्मवीर। विकास रिटर्न्स। दो विकास हो गए। इधर से? सुमन। ज्योति। खुशी। आप? पूज। रिंकू। हाँ जी। ओके। मिथ्या। मिथ्या। आशा। तमन्ना और मंजू। ठीक है। ऑनलाइन क्लास में दो बच्चों के रिप्लाई आ गए हैं, बाकी भी बता दे। इतनी बात तुम्हें समझ में आ गई? शेर क्या होता है? ठीक है। कुछ और चीजें आपने पढ़ी होंगी, आज मैं वही पढ़ाऊंगा आने वाले 2-3 दिन जो आपने पहले पढ़ा हुआ है, थोड़ा बहुत, ताकि आपको आइडिया लग जाए सभी चीजों का। ठीक है। देखो भाई, आपने शेर पढ़ा, फिर आपने एक चीज पढ़ी थी कि शेयर दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं इक्विटी शेयर और एक होते हैं प्रेफरेंस शेयर। ठीक है जी। ये चीज आप सबको पता है? कोई बताना चाहेगा क्या फर्क होता है दोनों में? देखो, पहले हम क्या डिस्कस करेंगे, सुनो भाई, आप बताते जाना। प्रेफरेंस शेयर हमने पढ़ा था जब, देखो, ये चलो मैं हूं, ठीक है, मैंने बोला कंपनी को कि कंपनी कंपनी मुझे शेयर चाहिए। कंपनी बोली ठीक है सर, आपको शेयर दे देंगे। मैंने बोला ठीक है जी। कंपनी बोली हम आपको प्रेफरेंस शेयर देंगे। मैंने कहा मतलब? प्रेफरेंस शेयर का मतलब? बोले सर टेंशन मत लो, बढ़िया शेयर देंगे आपको। मैंने कैसे बढ़िया? कहते हम ना ऐसे शेयर दे देंगे सर आपको जिनके पास दो अधिकार हैं, इंग्लिश में बोले तो दो राइट्स हैं। ठीक है। अच्छा देखो, इंग्लिश हिंदी की बात आती है तो मैं एक बात बता दूं बेटा आप सबको, आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जो हिंदी मीडियम से पढ़ के आए हैं? मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ऐसे मिलेंगे। ठीक है। अब एक बात मैं आपसे पूछूं, क्या आप कभी इंग्लिश पढ़ नहीं सकते जिंदगी में? ये क्या लिखा है मैंने? ये क्या लिखा है मैंने? आता है ना पढ़ना? अब आप मेरे को ये बोलते हो आके, काफी बच्चे मेरे को बोलते भी हैं कि सर हम हिंदी मीडियम से थे, क्या हम कुछ कर पाएंगे जिंदगी में? या सीएस हिंदी मीडियम में करवा दो, या आगे हम हिंदी मीडियम में पढ़ना है, इंग्लिश मीडियम में क्या होगा हमारा? इंग्लिश पढ़ी है, एक सब्जेक्ट पढ़ा होगा इंग्लिश, उसका पेपर हिंदी में दे के आते थे क्या? इंग्लिश का पेपर इंग्लिश में होता था। अकाउंट्स हिंदी मीडियम में पढ़ा है, लेकिन एंट्रीज कैसे लिखी है? सारी इंग्लिश में लिखी है ना भाई। तो हिंदी तो क्या है, अपनी बात बताने का एक तरीका है। ये सारी तो लैंग्वेज है ना, इंग्लिश भी क्या है, एक लैंग्वेज है। अब मैं एक बेसिक सी बात पूछता हूँ आपसे, आप अपने जीवन में बहुत बड़े इंसान बन गए, आपने कोर्स किया, आपने अपना ऑफिस खोल लिया खुद का, आपके पास दो इंसान आते हैं जॉब के लिए, एक जिसने हिंदी मीडियम से पढ़ाई की है, एक इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई की है। आप प्रैक्टिकल बात मुझे बताओ, आप किसे जॉब दोगे? ऐसा क्यों बोला आपने कि इंग्लिश मीडियम को? क्या हिंदी मीडियम वाले को नॉलेज नहीं है, उसे काम नहीं आता? आता है। लेकिन फिर भी आपने इंग्लिश मीडियम क्यों बोला? क्योंकि उसे दोनों लैंग्वेज की नॉलेज होगी, और मार्केट में प्रैक्टिकल चीजें क्या है जी, इंग्लिश में डील की जाती हैं, तो आनी चाहिए इंग्लिश क्लाइंट से डील करने। अब देखो, आपने जब टेंथ कर करके आया, आप सबने टेंथ किया आपने, जब आप 11th में आए आपने कॉमर्स लिया, आपने जितनी भी चीजें पढ़ी, क्या आपने कभी जिंदगी में पढ़ी थी पहले? अकाउंट्स पढ़ा था किसी ने? डेबिट डीआर का मतलब डॉक्टर ही समझते थे सारी जिंदगी, है ना? क्रेडिट का मतलब उधार ही समझते थे। ठीक है, या ये समझते थे मुझे क्रेडिट दे दो इस चीज का। कितनी सारी चीजें आपने पढ़ी होंगी जिनका आपको मतलब ही नहीं पता था। आपने 10th तक क्या किया क्या नहीं किया, होशियार थे नालायक थे, कुछ मैटर किया 11th में आने के बाद? तो सेम अभी वही सिचुएशन है। आप 12th में क्या करके आए हैं क्या नहीं करके आए, कितना पढ़े हैं, कितना आता है कितना नहीं आता, हिंदी में पढ़े हो इंग्लिश में पढ़े हो, कोई लेना देना नहीं है बेटा। यहाँ से नई शुरुआत हो रही है। अब देखो, मैंने आपको ये जो नोट्स हम लोग पढ़ेंगे सारी चीजें किस में है, इंग्लिश में। कोई ऐसी बात है जो अब तक ना समझ में आई हो मैंने बोली हो? इंग्लिश मीडियम ही पढ़ेंगे, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में दिक्कत एक आती है आपको, दिक्कत सिर्फ एक आएगी,
वो है लिखना, राइटिंग स्किल्स आपकी, और दूसरी होती है स्पीकिंग स्किल्स। लेकिन स्पीकिंग स्किल्स की इतनी अभी जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि आप जब तक सीएस करेंगे, आप पेपर दे, आपका आईसीएसआई से सिर्फ वास्ता होगा जो आप उनको लिख के देंगे आंसर शीट में। तो आपको सिर्फ इम्प्रूव एक ही चीज करनी है, कि जो आप बात बताना चाहते हो उसे इंग्लिश में कैसे लिखें, और उस चीज की आपकी प्रॉपर क्लासेस होंगी। और इंग्लिश आपको इतनी इतने बेसिक लेवल से सिखाई जाएगी बेटा, कि जो सेकंड थर्ड में हमें सिखाते हैं ना, टेंस होते हैं, इज एम आर कहाँ लगता है, वोज वर कहाँ लगता है, ये सारी चीजें कैसे लिखते हैं, कितने कंटेंट लिखना चाहिए, सब कुछ सिखाया जाएगा आपको। आज पहला दिन है, और मैं बहुत ज्यादा बोलता नहीं हूँ, सिर्फ पहले दिन मैं आपको एक बात बताऊंगा। अब इंग्लिश इंप्रूव करना साथ में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। कैसे बनती है जी? आप कोई आर्टिकल पढ़े, न्यूज पढ़ो, आपकी बुक्स मिलेंगी वो पढ़ो, जो समझ में नहीं आता उस वर्ड को डिक्शनरी में देखो, सर्च करो, अलग से लिख के रखो उसे, फिर पढ़ो। एक बात बताओ, किस किस को, कौन कौन पंजाबी गाने सुनता है आप में से? सच्ची सच्ची बता दो, वरना दो चार बिजली बिजली नाम लिया ना, सारे बोलेंगे सुना है। सुनते हो पंजाबी गाने? मतलब समझ में आता है? जैसे मैं आपसे पूछूं, वो गाना सुना होगा पराडा, अखा तेरे उत्ते पराडा सजना। हाँ यस, देख, क्या मतलब होता है इस चीज का? बताओ, साफ बताओ। चश्मा कैसे पता है भाई? कैसे पता है? पंजाबी पढ़ी आज तक जिंदगी में? पंजाबी गाने कैसे समझ में आते हैं? मतलब कैसे समझ में आता है? कोई एक्सप्लेन करना चाहेगा इस चीज को? बार बार सुना आपने, वीडियो देखी, नहीं समझ में आता हो, पंजाबी मूवी देखते हो, देख लेते हो, अब गाने सुन लेते हो, डायलॉग समझ में आ जाते हैं, सीखी है क्या कभी? लिख सकते हो आज? लिख नहीं सकते। दिक्कत किस चीज की है? सिर्फ राइटिंग स्किल्स। तो ये जो वर्ड्स है, किसी ने सिखाया आपको? क्लास लगाई आज तक कभी पंजाब की? पंजाबी क्लास लगाई कोई? जिंदगी में कभी तो पहला गाना सुना होगा ना, एक पंजाबी गाना सुना होगा, नहीं समझ में आया होगा, बस धुन धुन समझ में आती थी, फिर धीरे धीरे क्या बोल रहे हैं वो समझ में आना शुरू हो गया, फिर एक आधा सिंगर फेवरेट बन गया, फिर बार बार सुना आपने, कंसंट्रेशन कहाँ होता है आपका प्रॉपर सॉन्ग पे? हमारे अंदर सबसे बड़ी कमी पता है क्या होती है? हम जब आते हैं ना पढ़ने के लिए, भाई पढ़ना है, इस चीज को आप ये सोचोगे ना कि आप काम पे जा रहे हो। जॉब पे जाता है इंसान, टाइम होता है ना, 9 से 6 की नौकरी है, उसकी हाफ डे की जॉब है 9 से 1 की, ये आपकी हाफ डे की जॉब है जो आप कर रहे हो। बस बदले में पैसे नहीं मिलेंगे, नॉलेज मिलेगी। पैसे क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि आपने सामने वाले के लिए कुछ नहीं किया। जब आप ट्रेनिंग में जाओगे सीएस की, तो वहां पे आपको पैसे मिलेंगे, पता है क्यों मिलेंगे? क्योंकि जब आप सीखोगे तो कोई ना कोई काम करके सीखोगे, और यहाँ पे आप सिर्फ सुनने आ रहे हो। आप आराम से मस्त खाली बैठो यहाँ, एसी चलते हैं, सिर्फ सुनो। अब अगर आप ये चीजें सुनोगे ना अच्छे से, तो आपको याद भी हो जाएंगी, समझ में भी आएंगी, और लिखना हम लोग सीख लेंगे। मूवी देखते हो सब? कोई एक मूवी बताओ। हाँ जी, पुष्पा देखी है लगभग सबने। अच्छा, 3 इडियट्स देखी है? ये तो सबने देखी होगी लगभग। कब देखी थी आखिरी बार? बहुत साल हो गए। हीरो कौन था? आमिर खान, अच्छा। और उसमें स्कूटर पे कोई सीन आता है क्या हेलमेट वाला? जूबी डूबी गाना था क्या उसमें? फेक डिग्री लेके गया था क्या वो, किसी और के नाम पे? याद क्यों है आपको? तुमने कौन सी मूवी देखी है अभी, कोई नाम बताओ। हाँ जी, पुष्पा देखी है। मैं तुम्हें यूं बोलूं मेरे को कहानी सुना दो, सुना दोगे ना पूरी? याद होगा? गाने भी याद होंगे उसके, स्टेप भी कर दोगे एक दो? हैं? इतना क्यों? ये ध्यान नहीं है उसमें एक हीरो होता है, वो लड़ाई करता है, स्मगलिंग करता है, सेकंड पार्ट आएगा उसका, लास्ट में ये हुआ था पुलिस वाला, कैसे याद रहता है?
कंसंट्रेशन। ठीक है। आपका ध्यान कुछ नहीं होता। आपने मूवी थिएटर में देखी है, जब आप थिएटर में कभी मूवी देखते हैं, आपको खबर है क्या बाहर क्या हो रहा है देश दुनिया में? थिएटर के बाहर क्या हो रहा है? और सारी बात छोड़ो, तुम्हारे साइड वाला बंदा क्या कर रहा है, पीछे वाले क्या, मतलब है नहीं, हमारा पूरा कंसंट्रेशन, आंख, कान, नाक, दिमाग, सब एक जगह। और सेम ऐसा आप अपनी पढ़ाई के साथ करोगे ना, तो वही चीज हो जाएगी। अब मैं जब इनके पास गया कि मुझे शेयर दे दो, तो इन्होंने क्या बोला, सर एक नंबर के बढ़िया शेयर्स देंगे। मैंने बोला कौन से? कहते प्रेफरेंस शेयर देंगे। मैंने बोला क्या है इसमें? कहते आपने कभी प्रेफरेंस सुना है? मैंने बोला हाँ। तुमने सुना है कभी? प्रेफरेंस का मतलब क्या होता है? पहले भाई बहन किस किस के हैं? छोटे भाई बहन किस किस के हैं? सबके हैं। कभी ऐसा हुआ है कि उनको चीज मिल गई हो खाने को, या नए कपड़े मिल गए हो, तुम्हारी बारी आई तो थप्पड़ मिले हो? हुआ है? होता है ना। स्कूल में जाते थे, टीचर दो चार बच्चों को अच्छे नंबर देता था या उनसे सुनता था, तुम्हारी पिटाई होती थी, वही तुम्हें मिलते थे थप्पड़। या तुम पढ़ लिख के आए होगे, थप्पड़ औरों को मिलते होंगे, यही बोलोगे, यहाँ थोड़ी बताओगे कौन कितना पिट के आया है। तो ये वर्ड यूज करते हैं ना, कि उसे तो प्रेफरेंस देते हो। हम बोलते हैं ना, क्लास टीचर तो उस बच्चे को प्रेफरेंस देता है जी। या मम्मी आप छोटे भाई को प्रेफरेंस देते हो, उसे नए कपड़े दिला लाते हो। या तुम छोटे हो तो तुम्हें कपड़े मिलते हैं बड़े भाई बहन के छोटे हुए, तो आप क्या बोलते हो, उसे प्रेफरेंस दी जाती है। तो प्रेफरेंस का मतलब पहल करना एक तरीके से। तो मैंने बोला भाई प्रेफरेंस शेयर दोगे? कंपनी ने बोला हाँ जी। मैंने बोला किस चीज की प्रेफरेंस दोगे? कहते हम आपको दो फायदे देंगे जिनको आप अपना अधिकार मान सकते हो। मैंने बोला क्या? कहते हम आपको प्रेफरेंस देंगे डिविडेंड की। मैंने बोला मतलब? कहते मतलब ये जी कि पहले डिविडेंड आपको देंगे, फिर और शेयर होल्डर्स को देंगे। मैंने बोला अच्छा और? कहते एक आपका जो कैपिटल है ना, जो आज आप पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो, ये जब रिफंड करने की बारी आएगी। मैंने बोला वापस क्यों कर रहे हो, मेरे को चाहिए नहीं रिफंड। कहते सुनो तो सर। मैंने बोला, बोले जब कंपनी वाइंड अप होगी, सिर्फ और सिर्फ जब कंपनी की वाइंडिंग अप की बात आएगी ना, डिविडेंड भी आपको हमने पहले दिया फर्स्ट नंबर पे, और आपका पैसा भी हम पहले लौटाएंगे। मैंने बोला ये बहुत बढ़िया जी। ये तो इतने में क्या हुआ, एक दूसरा पर्सन जो शेयर लेने आया था, वो बोला अरे तुमने मुझे तो नहीं बताया इस शेयर के बारे में। क्यों नहीं बताया? कहते सर बताएंगे आपको। मेरे को तो कौन से दे रहे हैं वो, प्रेफरेंस शेयर। ठीक है जी। मैंने, मेरे कानों में बात पड़ गई, भाई वो दूसरा पर्सन क्या कह रहा है। बोला सर कुछ नहीं, आप हमारे खास हो, हम आपको ऐसे शेयर दे रहे हैं, आपको डिविडेंड पहले मिलेगा, आपको कैपिटल पहले मिलेगी, आपको दिक्कत है क्या? मैंने बोला नहीं। किसे होगी दिक्कत ये बताओ, जब पैसा बटेगा तो सबसे पहले आपको मिले, और जब कैपिटल वापस करने की बारी आएगी तो सबसे पहले आपको मिले, तो आपको दिक्कत होगी क्या इस चीज से? तो बोले सर आप बस इस चीज का विश्वास रखो कि आपको डिविडेंड पहले देंगे, आपको कैपिटल पहले देंगे, यानी कि हम आपको प्रेफरेंस शेयर देंगे, और मैं आता हूँ 5 मिनट में। इतना कह के वो इस पर्सन के पास गया। बोले हाँ जी क्या समस्या है? बोले समस्या कोई नहीं है, लेकिन तुमने मुझे बना दिया बेवकूफ। इस इंसान ने बोला मुझे बेवकूफ बना रहे हो। कंपनी बोली कैसे बना रहे हो? बोला आप डिविडेंड भी उसको पहले दे रहे हो, आप कैपिटल भी उसको पहले दे रहे हो। कंपनी ने क्या किया, इस इंसान के हाथ में एक झुंझुना दे दिया। झुंझुना समझते हो? भाई ये भाई बुरा मान गया, बोला ना तो मेरे को डिविडेंड पहले दोगे। बोले पैसे मैं भी दे रहा हूँ, पैसे वो भी दे रहे हैं, डिविडेंड तुम उसको दे रहे हो पहले, कैपिटल भी उसके लौटा रहे हो पहले, तो इसको एक झुंझुना दिया गया। उस झुंझुने का नाम क्या था? वोटिंग राइट। कहता सर मेरी बात सुनो आप, उनको तो हम क्या करेंगे जी, डिविडेंड बटेगा, डिविडेंड दे के बोलेंगे जाओ घर, कैपिटल की बारी आई, ये लो कैपिटल ले और जाओ घर। सर हम आपको वोटिंग राइट दे रहे हैं, हम आपको अधिकार दे रहे हैं वोट करने का, जो कि हम उनको नहीं देंगे। इसने बोला मतलब? कहता मतलब ऐसा कि आप जब पैसे लगाओगे ना, मालिकों के हिसाब से आपके पास बराबर का अधिकार रहेगा, आपके पास वोटिंग राइट रहेगा, कि जब भी मैनेजमेंट होगी कंपनी की, कोई डिसीजन लेना होगा, आपसे भी पूछा जाएगा, आप हाँ करोगे तो हाँ होगी, आप ना करोगे तो ना होगी। बोला अच्छा मैं इतना बड़ा आदमी हूँ, मेरे हाँ कहने से कंपनी काम करेगी, मेरे ना? बोला सर हाँ,
और आप नहीं हो, आप जैसे बहुत सारे लोग हैं। हम आपको चाहे बेशक डिविडेंड पहले ना दे रहे हो, कैपिटल पहले ना लौटा रहे हो, हम आपको वोटिंग राइट देते हैं। आप जब सब लोग हाँ करोगे तो वो काम होगा, ना करोगे तो नहीं होगा। बोले फिर इसमें मेरा फायदा क्या है? कहते सर देखो, एक तो आपको वोटिंग राइट मिल गया, दूसरा एक बात बताना, डिविडेंड जब हमने उनको दे दिया और फिर भी जितना बचेगा वो, बोले अच्छा। और कहते हैं मान लो कैपिटल जो लौटाने की बात आई, मान लो जो प्रेफरेंस वाले हैं उन्होंने कंपनी को 10 करोड़ दिए, आज कंपनी बंद कर रहे हैं और कंपनी के पास 70 करोड़ रुपए बच गए, 10 तो प्रेफरेंस वाले लेके चले जाएंगे जितने थे, बाकी 60 करोड़ कहाँ जाएंगे? इसने बोला कहाँ जाएंगे? कंपनी बोली आप बताओ कहाँ जाएंगे? बोला मेरे को क्या पता कहाँ जाएंगे। कंपनी बोले सब आपको मिलेगा सर। बोले अच्छा मैं कौन, मैं क्या हूं ऐसा? कहते सर आप हमारे इक्विटी शेयर होल्डर हो, ठीक है, हम आपको इक्विटी शेयर्स दे रहे हैं। इक्विटी मतलब, ठीक है, बराबर बराबर, इक्वल। बोला सर अब आप बोलना मत, मैं वापस अभिषेक सर के पास जाता, यहाँ से निकला मेरे पास आया। बोले हाँ जी सर बताओ। मैं कुछ नहीं, क्या रहा? बोला कुछ नहीं सर, आप अपने ऐश करो, प्रेफरेंस शेयर लो, जाओ। ठीक है, यानी कि दो कंसेप्ट आए हमारे पास, कौन कौन से? एक क्या नाम आया, एक तो आया हमारे पास, कौन सा शेयर निकल करके आया? बोलो भाई। एक तो आया है हमारे पास प्रेफरेंस शेयर, और दूसरा कौन सा आया है? इक्विटी शेयर। अब मैं आपसे कुछ बातें पूछूंगा, आप बताना मेरे को फटाफट से। एक तो है प्रेफरेंस शेयर और एक क्या है? इक्विटी शेयर। अब सुन लो, मैं करूंगा अब बात कानून की, लो के हिसाब से। मैंने जैसे बोला, आपको जैसे समझ में आया, आपने जो पढ़ा हुआ है पढ़ा हुआ है। जब बात आती है कानून की, और कानून कौन सा? CA 2013, कंपनीज एक्ट 2013। ये क्या कहता है? ये कहता है प्रेफरेंस शेयर, ये बताते हैं प्रेफरेंस शेयर को। कहते हैं प्रेफरेंस शेयर्स मींस दो शेयर विच कैरीज प्रेफरेंशियल राइट। प्रेफरेंस शेयर का मतलब होता है ऐसे शेयर्स जिनके पास प्रेफरेंशियल राइट होते हैं दो। पहला तो क्या होता है? राइट ऑफ डिविडेंड बिफोर इक्विटी शेयर होल्डर्स, और दूसरा क्या होता है? राइट ऑफ रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, रीपेमेंट ऑफ कैपिटल बिफोर इक्विटी शेयर होल्डर्स एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। और जब इनसे पूछा जाता है व्हाट इज इक्विटी शेयर, तो कहते हैं इक्विटी शेयर आर दो शेयर्स विच आर नॉट प्रेफरेंस शेयर्स। यानी कि इक्विटी शेयर वो शेयर होते हैं जो प्रेफरेंस शेयर नहीं होते। लो ने ये बात लिखी हुई है। यानी कि अब मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, हमें क्या समझ में आता है? प्रेफरेंस शेयर वो शेयर होते हैं जिनके पास डिविडेंड पाने का अधिकार होगा, प्रेफरेंशियल राइट, और दूसरा राइट क्या होगा? रीपेमेंट ऑफ कैपिटल एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप जरूर बताना भाई, भाई जब कंपनी बंद होगी तो इनको पहले पेमेंट की जाएगी। और इक्विटी शेयर कौन से होते हैं? इक्विटी शेयर वो होते हैं जिनके पास प्रेफरेंस, जो प्रेफरेंस शेयर नहीं है, यानी कि इनके पास प्रेफरेंशियल राइट नहीं है, किस चीज का? डिविडेंड का और रीपेमेंट ऑफ कैपिटल का। लेकिन इनके पास क्या होते हैं? वोटिंग राइट होते हैं। अब मैं तुम्हें कुछ अच्छी बातें समझाता हूं। देखो ये तो थी समझने के पर्पज से कि सिर्फ प्रेफरेंस शेयर वो होते हैं जिनके पास दो राइट होंगे, इक्विटी शेयर वो होते हैं जिनके पास राइट नहीं होते, और इनको कैपिटल सबसे लास्ट में मिलती है। एक चीज और का फर्क बता दूं, इनको ना फिक्स रेट से डिविडेंड मिलता है, 9% हो गया, 8% हो गया, कोई भी एक रेट फिक्स कर दी जाती है। अब मैं प्रैक्टिकल बात करूंगा, तुम सुन के देखना, समझना मेरी इस बात को। प्रेफरेंस शेयर वालों को क्या होता है? फिक्स रेट से डिविडेंड मिलता है, और ये दो चीजें भी होती हैं इनके पास। इक्विटी वालों के पास ना तो राइट होता कि डिविडेंड मिलेगा ही मिलेगा, मतलब इनके साथ तो ऐसा होता है क्या पता मिले ही ना, कंपलसरी नहीं है, क्या पता डिविडेंड दे ही ना पूरे साल, और कैपिटल भी सबसे लास्ट में मिलती है। ठीक है, तो अब होता क्या है, इनको तो फिक्स रेट से मिल रहे हैं। देखो आपको फायदा इसमें नहीं लगता? थोड़ा सोच के देखो भाई, एक तो फिक्स रेट से पैसे मिल रहे हैं हर साल, दूसरा पहले मिल रहे हैं, और जिस साल नहीं भी मिले ना, अगले साल आपको दे देंगे। और इक्विटी वालों का नुकसान नहीं लग रहा कि ना तो इनको पहले डिविडेंड मिलता, सबसे लास्ट में मिलता है, कैपिटल भी सबसे लास्ट में मिलेगी, लेकिन इनका फायदा क्या होता है? बचा हुआ सारा मिल जाएगा।
आपने एक चीज सुना है, जितना ज्यादा रिस्क उतना ज्यादा प्रॉफिट। जितने ज्यादा रिस्क लोगे उतना ज्यादा प्रॉफिट कमाओगे। ये चीज क्यों बोली जाती है आप समझना। इक्विटी शेयर्स में जिसने पैसा लगाया उसने रिस्क क्या लिया कि ना तो डिविडेंड मिल रहा, ना कोई फिक्स्ड रेट, जितना कंपनी देगी लेना पड़ेगा। लेकिन इस चीज का फायदा क्या मिलता है कि बचा हुआ सारा पैसा इक्विटी शेयर होल्डर्स का होता है। एंड इक्विटी शेयर होल्डर जनरली रियल ओनर्स होते हैं कंपनी के। अब प्रेफरेंस वाले सेफ नहीं खेल रहे कि उनको डिविडेंड भी पहले दे रहे हो और फिक्स रेट से दे रहे हो, तो इनको सिर्फ फिक्स रेट से मिलता है, क्योंकि तुम्हारा रिस्क नहीं है भाई, तुम्हें पैसा भी पहले मिलेगा और तुम्हें डिविडेंड भी पहले मिलेगा। ठीक है। अब एक बात सोच के देखो, फैसले किसे लेने चाहिए बिजनेस के, जिसका नुकसान होता हो या जिसका ना होता हो। भाई सोच के देखो, हम तीनों ने मिलके एक बिजनेस किया, अब ये बोले हम तो सैलरी लेंगे 70-70 हजार रुपए, चाहे कम हो प्रॉफिट चाहे ज्यादा हो, ज्यादा हुआ तो भी 70-70 लेंगे सर, बाकी सारा आपका, और नुकसान हुआ तो भी हम तो 70-70 हजार लेंगे, बाकी सारा नुकसान आपका। और जब बात आती है बिजनेस में डिसीजन लेने की, तो फिर मैं इनकी राय लूं? सिर्फ राय लूंगा क्या इनका डिसीजन मैं मानूंगा? क्योंकि ये तो ऐसा डिसीजन ले लेंगे जिसमें नुकसान लगता हो। नुकसान लगा तो किसका? मेरा। तो प्रेफरेंस शेयर वालों के साथ भी ये बात नहीं है क्या भाई, फिक्स ले रहे हैं ये तो जानबूझ के ऐसा डिसीजन ले लेंगे, हमें तो फिक्स डिविडेंड मिलना है, इस साल नहीं मिला तो अगले साल मिलेगा। समझ में आ गई? डिविडेंड क्या होता है ये सबको पता है? क्या होता है? बोलो, बताओ भाई। शेयर हमने क्या पढ़ा? स्मॉलर यूनिट्स ऑफ कैपिटल, कि जब कैपिटल को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है तो क्या कहलाती है हर एक सिंगल यूनिट? शेयर। तो मेरे को ये बता दो ना, डिविडेंड क्या होता है? यस, व्हेन द प्रॉफिट इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर यूनिट्स, ईच सिंगल यूनिट इज नोन एज प्रॉफिट। सारी कमाई में से सारे खर्चे वगैरह निकाल करके जो पैसा बचता है, जो इक्विटी शेयर होल्डर्स में बांटना है, डिवाइड कर दो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स में, वो क्या कहलाएगा? डिविडेंड। या डिविडेंड को हम क्या बोलते हैं कि डिविडेंड वो रिटर्न होता है जो कि शेयर कैपिटल पे वापस दिया जाता है। ये बात समझ में आ गई सबको? पूछना है किसी को कुछ? अगर मैं अब आपसे पूछूं कुछ सवाल, क्या शेयर क्या होता है आपको सबको पता है? कंपनी क्या होती है पता है? इक्विटी शेयर क्या होता है पता है? प्रेफरेंस शेयर क्या होता है पता है? इसके अलावा एक टॉपिक और आता है कि ऑथोराइज शेयर कैपिटल क्या होती है, इक्विटी शेयर कैपिटल क्या होती है। ये सारी चीजें हमें पढ़नी है। देखो मैं नोट्स में जा बाद में, अब मैं अगर आपसे बात करूंगा ना, देखो ये जो टॉपिक हम पढ़ना शुरू करेंगे, इक्विटी शेयर बताया, ये पता है आपको, बस यहाँ से पढ़ना है आप। ये कैपिटल बताऊंगा कौन सी क्या होती है, इसके बाद क्या आएगा, प्रेफरेंस शेयर क्या होता है। ये चीजें हमें पढ़नी है। और इस है, क्योंकि जब आप कंपनी में जाएंगे अब, तो कंपनी को शेयर तो इशू करने होंगे ना। कंपनी फाइनेंशियल मार्केट में भी, देखो हमारे चैप्टर का नाम क्या है, फाइनेंशियल मार्केट। और फाइनेंशियल मार्केट में डील की जाती है किन चीजों में? शेयर्स और सिक्योरिटीज में। तो ये होती क्या है, ये पढ़ने के लिए हमें पहले ये सारी चीजें समझनी होंगी। आज के लिए इतना ही करवाऊंगा। टॉपिक पढ़ना हम लोग कल से शुरू करेंगे। एक बेसिक डिस्कशन हमने किया था, ठीक है? किसी को कुछ पूछना है? आज मैंने जितनी बातें बताई उसमें से किसी का कोई डाउट हो? ठीक है, जो लेट आया उसको भी बता दूं, अभी मैंने कुछ नहीं पढ़ाना शुरू किया। एक जनरल डिस्कशन हमने की थी, जो शुरू की थी डिस्कशन उस समय पे आप आ गए थे। ठीक है जी, पूछना है किसी को कुछ? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, किसी ऑनलाइन स्टूडेंट को कोई डाउट है तो बताओ, अदरवाइज एनडी का रिप्लाई कर दो। एनडी, नो डाउट। ठीक है, ऐसे मत देखो। और प्रॉपर एनडी लिखना है भाई, कि कोई डाउट नहीं है। कभी कोई बच्चा रिप्लाई करे एनडी सर जमा, एनडी समझ में आ गया। ठीक है, क्लियर का रिप्लाई आप कर सकते हैं, एनडी का रिप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी। और अपना नाम बता दो, ये आईडी किसकी है? इट्स गर्ग निखिल। एक बार अपने नाम बता दे बेटा। और मेरा नाम सबको पता होगा, अगर नहीं पता है तो बता दूं, अभिषेक गोयल मेरा नाम है। ठीक है जी। और ये कॉन्टेक्ट नंबर आप सेव कर लें, होंगे भी ऑनलाइन स्टूडेंट्स के पास तो पक्का पक्का।
जो बच्चा ऑनलाइन क्लास करेगा उसे इस नंबर पे कांटेक्ट करना है क्लास के लिंक्स के लिए, नोट्स के लिए। और आपको भी अगर कोई दिक्कत आती है किसी चीज में, सब्जेक्ट में कोई डाउट आता है, तो इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है जी। डन। ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही डिस्कशन करेंगे। मिलेंगे अगले लेक्चर में। टिल देन बाय बाय, टाटा।